नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। संथाल और कोयलांचल क्षेत्र में अब अगले कुछ घंटों बाद चुनावी कैंपेन समाप्त हो जाएगा। स्टार प्रचारकों के हेलीकॉप्टर की शोर से चुनावी चहल पहल का अंदाजा लगा सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो संथाल की 60 एसटी सीटों पर झामुमो ने क्लीन स्वीप किया था। दूसरी तरफ धनबाद बोकारो की 10 विधानसभा सीटों में 7 जीत भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा था। अब एनडीए और महागठबंधन के रणनीतिकार अपने अपने गढ़ को बचाने तथा एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी करने में जुटे हुए हैं। संथाल की एसटी पर हमेशा झामुमो मजबूत रहा है। वैसे कई बार बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ भाजपा ने 2 से 3 एसटी सीट जीतने में कामयाब हुई। 2019 में एसटी सीटों पर झामुमो का रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है। संथाल परगना की कुछ एसटी सीट मसलन बरहेट, लिट्टीपाड़ा और सिकड़ीपाड़ा है, जहां झामुमो की कभी हार नहीं हुई। ये सीटें शुरू से भाजपा के लिए चुनौती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी संथाल परगना की एसटी सीट भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण है। वहीं बोरियो में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को अपने पाले में लाकर भाजपा ने झामुमो को कमजोर करने की कोशिश की। वहीं लिट्टीपाड़ा के सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। वो झामुमो से टिकट नहीं मिलने से दिनेश नाराज थे। इन दोनों के आने से कितना फर्क पड़ता है, ये नतीजा देखने के बाद पता चलेगा। वहीं कोयलांचल के धनबाद बोकारो जिलों की बात करें तो शुरू से इस क्षेत्र में भाजपा मजबूत रही है। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद हर चुनाव में इन 2 जिलों की 10 विधानसभा सीटों में भाजपा का प्रदर्शन अन्य पार्टी से बेहतर रहा है। 2019 का विधानसभा चुनाव में भाजपा को इन 10 सीटों पर पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। संथाल में हेमंत तो कोयलांचल में बाबूलाल की सीट वीआईपी है। बताते चले कि संथाल कोयलांचल की 34 सीट सत्ता के समीकरण के हिसाब से अहम है। संथाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ने वाले सबसे बड़े चेहरे हैं, जिन पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। दूसरी तरफ कोयलांचल में गिरिडीह जिले के धनवार से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सीट सबसे वीआईपी सीट है। हेमंत सोरेन 2019 का चुनाव भी बरहेट से जीते थे। बाबूलाल मरांडी भी धनवार से ही विधायक बने थे। और अब इस बार देखने वाली बात होगी कि नतीजा किसके तरफ रहता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।